गुरुवर के साथ में 18-20 साल रह करके एक लंबा समय बहुत कुछ याद करने को मिला है। जब गुरुदेव के साथ रहते थे तो उद्बोधन इत्यादि तो देना नहीं होता था, सिर्फ ध्यान, अध्ययन, स्वाध्याय इत्यादि ही होता था। उस लंबे टाइम पीरियड में बहुत कुछ याद कर लिया। उसके साथ गुरु जी के साथ रहने के अनुभव भी दिमाग में रहते हैं, गाथाएं रहती हैं, प्रथमा नियोग की कोई कहानी रहती है, कुछ पुण्य रहता है। सबको एक साथ मिलाते हैं तो संयोजना बहुत अच्छी बन जाती है। कुछ करंट अफेयर्स भी रहते हैं जो अभी पब्लिकली चल रहे होते हैं। जितना भी सुनने में आता है उसको भी जब हम को रिलेट करके एक्सप्लेन करते हैं तो एवरीडे कोई नया टॉपिक ऑटोमेटिकली ही सामने आ जाता है। इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। आचार्य भगवंत हमेशा हम लोगों से एक ही बात कहते थे। गुरुदेव कहते थे कि 33 सागर की आयु पर्यंत स्वर्ग में सर्वार सिद्धि का देव जब धर्म की चर्चा कर सकता है और किसी भी चर्चा में दोबारा रिपीट नहीं करता तो वह 25-50 साल तो बहुत अच्छे से इतना धर्म ध्यान करा सकते हैं जिसमें आपको कभी रिपीट ना करना पड़े। ये बात जब भी गुरुवर कहते थे तो मैं खुद अपने जीवन में उस चीज़ को घटाता था कि मुझे कुछ ऐसा बनना है कि मैं जिस धर्म चर्चा की बात एक बार कर लूँ उसको दोबारा ना करना पड़े। तो मैंने इसको पिछले 4 सालों में प्रयोग करके देखा। पिछले 4 साल ही हुआ है मुझे मार्केट में लॉन्च हुए, है ना। इसके पहले हमारा कोई मार्केट में कोई कैपिटल नहीं था। 2020 में आचार्य श्री जी ने जब मुझे रेवती रेंज से खातेगांव चातुर्मास के लिए भेजा तो वो मेरा पहला चातुर्मास था 2020 का, गुरुदेव से अलग। वो भी कोरोना टाइम पीरियड का था। तो मैं ना कभी कोई मीडिया में आया, ना कोई ख़ास बात हुई, बस धर्म ध्यान हम लोग कर रहे थे। तो 20 का चातुर्मास तो ऐसे ही निकल गया। 21 का चातुर्मास जो था वो मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज श्री जी की अगुवाई में निकला। तो हीरो हमारे वो थे, चातुर्मास सबका हो रहा था और हम दोनों ने 50-50 काम किया मंच का। बाकी काम तो सौम्य सागर जी महाराज श्री जी ने किया। तो 21 भी हमारा करीब करीब ऐसे निकल गया। इसके बाद के चातुर्मास देखिए, 22 का, 23 का, 24 का और अभी ये 25 का चातुर्मास होने के लिए जा रहा है। मैं कुल 4 साल का बच्चा हूँ मार्केट के बाहर, अंदर में। इसके पहले तक तो मैं अपने गुरु के दिमाग और उनके आश्रम में गर्भस्थ था। 2 साल मेरा एक कोरोना में निकला, एक विदिशा निकला। अगर आप मुझे 5 साल का भी मानेंगे तो 5 साल में कोई व्यक्ति अगर आपके दिमाग तक आ रहा है तो आपके दिमाग तक आने के पीछे पिछले 20 साल में गुरु जी के इतने संस्मरण और अनुभव हैं जो मैं ऐसा मानता हूं कि बड़े बड़े मुनियों तक के पास नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े मुनि भी आचार्य भगवंत के साथ कोई 1 साल रहा, कोई 2 साल रहा, कोई 5 साल रहे, लेकिन 20 साल लंबा गुरु जी के साथ जीवन जी करके जो एक अनुभव समृद्धता हुई है, ये सिर्फ उसका सुफल है। आप भी अपने गुरु को शांति से स्वीकार करो। जो भी आपके गुरु हैं, आप देखो कि वो गुरु का विज़न क्या है, वो गुरु क्या चाहते हैं, वो क्या करते हैं, फिर उनकी शैली क्या है। 3-4 चीज़ें भी अगर आप पकड़ लेंगे तो मैं खुद नकलची बंदर हूँ, अपने गुरु की नकल करता हूँ। आप अपने गुरु की नकल करेंगे, आपको भी उतना ही ग्रेस मिलेगा जितना मुझे मिल रहा है। नमस्ते गुरुदेव। एक बात और बोल देता हूँ, मंच की या लाइफ की सबसे बड़ी खूबसूरती है मुस्कुराना। आप लोग उसको कभी सीख नहीं पाए। आप लोग जब भी बैठेंगे ऐसा लगेगा जैसे अदालत में बैठे हैं, क्या फैसला होने वाला है। ऐसे हम जब भी बैठते हैं रिलैक्सिंग मोड में बैठते हैं, क्योंकि फैसला तो गुरुवर की अदालत में हो गया है। गुरुवर की अदालत में फैसला हो गया है। आपने अपने जीवन में एक बेहतरीन चीज़ कभी नहीं सीखी, मुस्कुराना।
और उस पर भी एक विशेषण लगाइएगा, बेवजह मुस्कुराना। बेवजह भी अगर आपका प्रशस्त चेहरा है, भद्र चेहरा है, तो इससे भी आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं लगातार आती हैं। किसी भी चीज़ में घबराना नहीं, धैर्य से धीरे से जवाब देना है। आचार्य जी से एक बार मैंने पूछा, जीवन का बड़ा सुंदर सा अनुभव है। मैंने गुरुवर से कहा कि गुरुदेव, इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे लोग दुनिया भर की कोई भी बात पूछें तो उसका जवाब कैसे देते हैं? आचार्य जी ने बड़ी अच्छी जवाब दिया। गुरुवर कहते हैं, चौके में जाते हैं ना, तो चौके में महिला के पास एक ही मसालदानी रहती है। एक मसालदानी में 7-8 डिब्बियाँ रहती हैं। वही जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च, मसाला, थोड़ा सा नमक मिलाते हैं, उसी से वो पनीर बना लेती है, उसी से मटर, उसी से दाल। ऐसे ही यहाँ पर भी एक अच्छी मसालदानी में 7 तत्व होते हैं। उन 7 तत्वों से पूरी दुनिया का तत्व समझ में आ जाता है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कोई ना कोई बेसिक चीज़ तो होती है जिसके कारण हम अच्छा कर पाते हैं।